वंदे मातरम स्टूडेंट्स। मैं आज आपको मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मंकी और क्रोकोडाइल की स्टोरी। एक समय की बात है, वहाँ एक नदी में सौम्य मगरमच्छ रहता था और पास के पेड़ पर एक बहुत ही चतुर बंदर भी रहता था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर रोज बंदर मगरमच्छ के लिए रसदार फल तोड़ता था और मगरमच्छ बंदर के लिए तालाब में से मछली पकड़ कर लाता था। एक दिन मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को अपने दोस्त बंदर के बारे में बताया और उसकी पत्नी को यह सब सुनकर लालच आया और उसने अपने पति से कहा, क्यों नहीं आप बंदर को हमारे घर खाने पे बुलाओ, और जब वह हमारे घर पे आएगा तब मैं उसे मारकर उसका जो दिल है वो मैं खा जाऊंगी। यह सुनकर मगरमच्छ दुखी हुआ और आखिर में वह मान गया कि मैं उसे कल दोपहर के खाने पर ज़रूर बुलाऊंगा। मगरमच्छ ने उसकी पत्नी से वादा किया कि मैं कल उसे ज़रूर लेकर आऊंगा अपने साथ। उसके अगले दिन ही मगरमच्छ बंदर से पूछता है, क्या तुम मेरी सवारी करना चाहोगे? तो बंदर झटक से उसकी पीठ पर बैठ जाता है और फिर क्रोकोडाइल उसे बताता है कि मैंने तो अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें उसके खाने के रूप में लेकर जाऊंगा और वह तुम्हारा हार्ट खाना चाहती है ना, वो आपका दिल खाना चाहती है। तब चतुर बंदर झटक से उत्तर देता है कि ओ माय गॉड, आपको पहले बोलना चाहिए था ना कि वो मेरा दिल खाना चाहती है। मैं तो अपना दिल एप्पल ट्री पर ही छोड़कर आया हूँ। चलो हम वापस जाते हैं और मेरा दिल लेकर आते हैं। उस फूल क्रोकोडाइल को इतना भी पता नहीं था कि कोई अपना हार्ट, कोई अपना दिल कैसे पीछे छोड़कर आ सकता है। वो तो हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है, वो तो हमारे बॉडी के अंदर रहता है, तो पीछे कैसे रहेगा वो भी तो उस बंदर के साथ ही आया होगा ना। दयालु क्रोकोडाइल मान जाता है कि शायद इसका दिल ये छोड़कर आया है और वह पुनः पेड़ की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही पेड़ के नज़दीक आता है बंदर झटाक से वह कूद जाता है और वह जंगल में भाग जाता है और बेचारा क्रोकोडाइल पीछे ही रह जाता है। अब ये द मंकी एंड द क्रोकोडाइल की स्टोरी है, वो मैं इंग्लिश में रीड करूँगी और फिर लास्ट में मैं आपको इसका मोरल बताऊँगी। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से लिसन करना है। ओके। Crocodile and the Monkey. Once upon a time there lived a gentle crocodile, and on the nearby tree lived a very smart monkey. They were good friends. Every day the monkey would pluck some juicy apples for the crocodile. In the afternoon the crocodile would swim to the center of the pond and pick some fishes for the monkey. One day the crocodile told her wife about his friend. She felt greedy and wanted to eat the monkey, and she asked him to invite the monkey for a lunch at their place, where she would kill the monkey and eat his heart. The crocodile became very sad. Finally, he promised her to bring the monkey tomorrow. Next day, the crocodile asked the monkey for a ride. He quickly sat on the crocodile's back. The crocodile told him that he had promised his wife that he would bring him as her lunch. The clever monkey told the crocodile that he left his heart with the apple on the tree. The kind crocodile swam back to the tree. As they came back, the monkey jumped off the crocodile's back and went into the jungle, and leaving the poor crocodile behind. The monkey told the crocodile
tell his wicked wife that she married the biggest fool in the world. The moral is don't underestimate yourself.